लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अपने अभिव्यक्ति विचारों की करने का अधिकार है, सब अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन मेरा इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के अंदर ऐसे शब्दों का चयन कोई भी नहीं करे जिससे किसी आम व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हो या किसी की भावनाएं को भड़काने की कोई कोशिश करते हो। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 36 कौम के कार्यकर्ता हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं, सबकी भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। और कोई किसी के ऊपर अगर राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस के नेता भाषण देते समय न मर्यादा का ध्यान रखते हैं, न एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द लोकतांत्रिक तरीके से भी और संवैधानिक तरीके से भी ठीक नहीं है। सर एक और सवाल है कि देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई टैक्स नहीं है, कांग्रेस के नेता देख सकते हैं, लेकिन निर्णय चूरू की जनता करेगी। चूरू के वो युवा करेंगे जो जिस व्यक्ति ने सिर्फ चूरू का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक योद्धा के रूप में तिरंगा फहराने का काम किया। तो चूरू की जनता निर्णय सोच समझ कर करती है, पहले भी सोच समझ कर किया, अभी भी सोच समझ कर करेगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। पार्टी ने मुझे, जब मेरी उम्र 28 साल थी और 28 साल के अंदर पार्टी ने मुझे एक ऐसा अवसर दिया जिस अवसर को मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। 30, 35 साल, 40 साल से जिस पार्टी मान सम्मान आपको दे रही है, उसके आधार के ऊपर आपकी एक पहचान बनी है। राजस्थान के अंदर आज अनेकों व्यक्तियों को चेहरे बदले हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसने 35-40 साल के इतिहास को आप बुलाने की कोशिश करें, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सर वोटों का ध्रुवीकरण होगा? देखिए, कोई ध्रुवीकरण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम वोट मांग रहे हैं विकास के आधार पे। हम वोट मांग रहे हैं ईमानदारी के शासन के तंत्र का संचालन करने के आधार पे। हम वोट मांग रहे हैं, कहाँ गए थे कांग्रेस के नेता जब कोविड की लड़ाई जनता लड़ रही थी। हर पैसा, अगर अकाउंट में पैसा भेजने का काम किया जनधन के खाते से तो वो मोदी जी की सरकार ने किया। वैक्सीनेशन भेजने का काम किया मोदी जी की सरकार ने किया। तो राजस्थान की जनता जानती है कि किस पार्टी को चुनने में फ़ायदा है, किसको चुनने में नुकसान है। चोमू के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने की प्रेस वार्ता, विभिन्न मुद्दों पर लेकर कांग्रेस पर कसे तंज। भाजपा के पूर्व विधायक तथा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने शनिवार को चूरू में प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए तंज कसे। शर्मा ने कहा कि हम बार बार कहते रहे कि रीट में चीट हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार बनते ही हमने सबसे पहले पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, विकसित भारत के संकल्प के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके नेता अपने भाषणों में मर्यादा और किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते। उन्होंने चूरू के चुनाव को लेकर कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना मना नहीं है। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, लोकसभा चुनाव संयोजक ओम सारस्वत, पूर्व सभापति मुरलीधर शर्मा, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी और युवा मोर्चा अध्यक्ष मदन गोपाल बालान सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।